नमस्कार। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक डील मानी जाएगी। दोस्तों, हम एक स्टूडेंट के नाते करंट अफेयर्स के तौर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं, न्यूज के नाते नहीं। देखा जाए, फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद की पेशकश की, यानी ऑफर दिया है परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में। इसके साथ ही 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट विमान इंजन और अंडर वाटर ड्रोन तकनीक के 100% ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट विमान इंजन और अंडर वाटर ड्रोन तकनीक के भारत 100% ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इमैनुअल मैक्रो के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में इन मुद्दों पर बात होगी और दोनों के बीच देखा जाए पेरिस में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बैठक होने वाली है। और साथ में जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत यात्रा के बाद दोनों देशों में यह पहली द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी होने वाली है। देखा जाए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे उसके बाद दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी होने वाली है। साथ में इसमें एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो एचटी का रिपोर्ट है, इसमें फ्रांस और भारत पहले से ही कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। आप लोग पहले से जानते हैं, जो राफेल आया था तो वह फ्रांस से आया था। इसमें स्पेस तकनीक एक अहम क्षेत्र है। साथ में परमाणु पनडुब्बियों पर फ्रांस की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही है। इस समय में आई है जब परमाणु पनडुब्बियों पर भारत की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही है। फ्रांस ने भारत को हवा सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली की भी पेशकश की है और ये भारत की आईएसआर यानी कि खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बियों जैसे नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखा जाए, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक डील हो सकती है। डिफेंस के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हो सकता है। साथ में भारत को पनडुब्बियों की आवश्यकता भी है, जैसे हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए जो क्वाड समिति अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। इसके बाद फाइटर जेट पर भी होगी बातचीत। जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, पेरिस में सफरान इंजन के चेयरमैन रॉस माइकिंस से मिलकर उनके हाल ही में भारत सरकार को दिए गए प्रस्ताव पर भी बात करेंगे। सफरान ने भारत को भविष्य के उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट के लिए 110 KN इंजनों को मिलकर बनाने की पेशकश की है। देखा जाए, AMCA प्रोजेक्ट के लिए 110 KN इंजनों को मिलकर बनाने की ऑफर दिया है और ये इंजन भारत की संप्रभु संपत्ति होगी, जिसे वह बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देशों को निर्यात कर सकता है। जो ये इंजन होने वाली है भारत की संप्रभु संपत्ति होने वाली है, जिसे भारत बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देशों को निर्यात कर सकता है, तीसरे देशों को बेच सकता है। और सफरान ने भविष्य में MCA के नए संस्करणों के लड़ाकू जेट विमान को भी अपग्रेड करने का बहुत बड़ा ऑफर दिया है। फ्रांस के जो लड़ाकू विमान है भारत के फाइटर जेट, उनको भी अपग्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हो सकता है। फ्रांस लंबे समय से भारत को उन्नत हथियारों का एक विश्वसनीय आपूर्ति करता रहा, ये सब आप लोग जानते हैं। और यह साझेदारी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए केंद्रीय है और फ्रांस और भारत ने हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंडो पैसिफिक में सहयोग को गहरा करने का फैसला लिया है। फ्रांस से मिले तकनीक की मदद से भारतीय नौसेना की बढ़ी हुई ताकत चीन और पाकिस्तान को भी चिंता में डाल सकती है। फ्रांस इस समय भारत के लिए देखा जाए एक उभरता हुआ निकाय माना, एक उभरता हुआ बॉडी माना जा रहा है। फ्रांस भारत के साथ आ रहा है, तो जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के साथ साथ दोनों देशों का हित है। इसलिए फ्रांस का भी देखा जाए उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, पहले से मजबूत है अगर भारत को देते हैं। तो ये सारी चीजें डिफेंस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फैन के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।